हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजे स्टडी बूस्टर। तो यहाँ से जो न्यू आपकी जो एम्स एस पी एस जी पी जी आई यहाँ से 2025 की जो वैकेंसी है डोमेन के, यहाँ से प्रीवियस पेपर यहाँ से सोल्व करवा रहा हूँ। सेम का सेम पेपर आपका वैसा का वैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेट नंबर 2 है, 100% आएगा। तो यहाँ से चूकना नहीं है आपको, इस क्लास में बने रहना है इस क्लास में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का यहाँ से आपको रिप्लाई करना है। बताइए कि क्वेश्चन फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं कि प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? ए आत्मविश्वासी, बी प्रशिक्षित, सी शीघ्र निर्णय लेने वाला, डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा जो होता है, सहायताकर्ता होता है, उसके जो गुण होते हैं वो यहाँ से उपरोक्त सभी होता है, ठीक है। यानी कि वो आत्मविश्वासी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए और शीघ्र निर्णय लेने वाला, ठीक है। तो शाबाश, वेल डन। तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। हाँ, कोई हानिकारक केमिकल आँखों में गिर जाए तो आँखों को कितनी देर तक आँखों को यहाँ से साफ पानी से धोना चाहिए? ए 5 मिनट, बी 10 मिनट, सी 15 मिनट और डी है 20 मिनट। तो बताइए कितने मिनट तक आपको यहाँ से साफ पानी से यहाँ से आँखों को यहाँ से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए? यहाँ से देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि 15 मिनट तक आपको जो है वो वॉश करना चाहिए, यानी कि 15 मिनट इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में क्या करना चाहिए? ए मरीज को आराम, शांति व आश्वासन देना, बी मरीज को सोने न दे और नज़र रखें, सी पीड़ित को अंग कसकर बांध दें, ठीक है। यहाँ से डी है आपका उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए उपरोक्त सभी आपका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पीड़ित अंग को यहाँ से कसकर बांध दे वो बात तो सही है, लेकिन उसको नहीं बांधना है, उससे आगे ट्यूनिकेट आपको लगाना होता है। मरीज को सोने न दे, नज़र रखें, ऐसा नहीं करना है। मरीज को यहाँ से आराम, शांति और आश्वासन उसको देना चाहिए कि आप यहाँ से बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से ये देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रक्तस्राव क्या है, यानी कि ब्लीडिंग क्या है? किसी भी यहाँ से चोट के कारण फटी हुई रक्तवाहिका से निकलने वाली रक्त की प्रक्रिया, बी फटी हुई रक्तवाहिका, सी पेशी और डी है अधबंध। बताइए इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी यहाँ से चोट लगी हुई है, आपको यहाँ से फटी हुई वाहिका से निकलने वाला जो रक्त होता है वो यहाँ से रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये देखिए रक्तस्राव के कारण शरीर की हानि होती है। क्या हानि होती है रक्त को? यहाँ से आपका जो बॉडी है उसको यहाँ से कौन कौन सा लॉस होता है ये बताइए इसको। देखिए ए देखिए भाई, यहाँ से बेहोशी आती है, बी हृदय कार्य करना बंद कर देता है, सी फेफड़ों का कार्य सुचारू नहीं हो पाता है, डी हृदय तथा फेफड़ों का कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता। देखो रक्तस्राव होने से बताइए क्या हानि आपको होती है, फटाफट बताइए इसका जो आंसर है क्या हो सकता है। यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि आपका जो हार्ट होता है और फेफड़े का कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य दिवस है आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस ए 10 अक्टूबर, यहाँ से बी है आपको यहाँ से 10 जून को, सी है आपका 20 मार्च और डी है आपका 20 अक्टूबर। तो बताइए मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका ए, यानी कि 10 अक्टूबर ही आपका जो है ये जो इसको यहाँ से मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका जो है मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से ये देखिए शानदार क्वेश्चन है आपका, ये देखिए। ये देखिए यहाँ से आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे कैसे बचा जा सकता है? ए सत्य, बी असत्य, सी अर्धसत्य और डी कह नहीं सकते। बताइए आत्महत्या के जो संकेत होते हैं उससे कैसे आप बच सकते हैं, यानी कि इससे बचा जा सकता है, यानी कि इनको पहचान कर अपन यहाँ से बच सकते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से ये देखिए, बिल्कुल शाबाश, शानदार क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? ए जीभ, बी नाक, सी गला और डी आँख। तो बताइए संवेदी अंग जो है वो आपका कौन सा नहीं है?
तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा आप सभी को ही पता है, यहाँ से डी नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं, सी होगा, यहाँ से बी, ये देखिए यहाँ से इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, क्योंकि गला यहाँ से जो है आपका ये संवेदी अंग नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए यौन शिक्षा का जो उद्देश्य है, ए प्रेम के अनचाहे परिणामों को रोकना, बी यौन शिक्षा की सुविधा की यहाँ से सही जानकारी देना है, सी एकाकी परिवेश तथा सामूहिक व्यवहार को समझाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है, ए माता पिता भाई बहन, बी अध्यापक, सी मित्र अथवा निकट संबंधी, और डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से ये देखिए परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है, ए बच्चे पैदा न करना, बी केवल एक बच्चे को जन्म देना, यहाँ से सी देखिए केवल 2 बच्चों को लड़कों को जन्म देना, और 2 बच्चों के बीच जन्म के अंतर रखना। तो यही वाला आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ से देखिए समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं, ए जीवन की हानि, बी संपत्ति का नुकसान, सी पर्यावरण को क्षति, और डी है आपका उपरोक्त सभी। देखो समाज पर यहाँ से आपदा के परिणाम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी का यहाँ से उपरोक्त सभी आपके जो है वो परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, ए ज्वालामुखी विस्फोट, बी बाढ़, सी प्लांट में गैस रिसाव, और डी सुनामी। देखो ये वाला होता है, ये वाला भी होता है, बाढ़ भी होता है, ज्वालामुखी भी होता है, लेकिन प्लांट में गैस रिसाव ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन ये है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, ए 10 सितंबर को, बी सितंबर से दूसरे शनिवार को, और यहाँ से सी है जनवरी के दूसरे शनिवार को, डी है 15 अक्टूबर को। बताइए इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का जो है क्लास का, ये देखिए प्राथमिक चिकित्सा है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ए आपातकालीन चिकित्सा उपचार, बी गहन चिकित्सा उपचार, सी है एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार, डी है आपका उपचार का आकलन करने का नियम। तो बताइए प्राथमिक चिकित्सा क्या है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तात्कालिक जो जीवन रक्षक जो उपचार है आपका फर्स्ट एड जो आपको जिसका बोला जाता है, तो वही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्वेश्चन है बहुत शानदार लगे होंगे, और यहाँ से शानदार जानदार जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट जो आए क्वेश्चंस आपको सबसे पहले इसी टाइम यहाँ से मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस।